श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भरत जी चित्रकूट में प्रभु श्री राम जी के आश्रम में पहुँचते हैं तो यह कहते हुए कि पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। भरत जी ये कहते हुए कि हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गोसाई रक्षा कीजिए, और ऐसा कहकर भूतल परे लकुट की नाई, ये कहते हुए पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। और भरत जी की आवाज सुनकर बचन सपेम लखन पहिचाने, करत प्रणाम भरत जी जाने। प्रेम भरे वचनों से भरत जी के जो ये प्रेम भरे वचन थे, इन वचनों से लक्ष्मण जी ने भरत जी को पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। किंतु लक्ष्मण जी श्री राम जी की ओर मुंह किए खड़े हैं। भरत जी पीठ पीछे थे, इससे लक्ष्मण जी ने देखा नहीं। अब बंधु स्नेह सरस ही ओरा, उत साहिब सेवा बस जोरा। अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल परवशता। इसलिए कहते हैं कि मिलिन जाई नहीं गुदरत बनई, सुख विलखन मन की गति भनई। रहे राखी सेवा पर भारू, चढ़ी चंग जनु खैच खिलारू। क्षण भर के लिए तो सेवा से पृथक होकर मिलते ही बनता है, यही तो करें। न तो क्षण भर के लिए सेवा से पृथक होकर मिलते ही बनता है, न प्रेमवश छोड़ते यानी उपेक्षा ही करते बनता है। लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति, इस दुविधा का वर्णन कोई ही श्रेष्ठ कवि कर सकता है। वे सेवा पर भार रखकर रह गए, यानी सेवा को ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर और उसी में लगे रहे। और बता रहे हैं बाबा गोस्वामी कि मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी यानी पतंग उड़ाने वाला पतंगबाज उसकी डोर को खींच रहा हो। तो कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। तो लक्ष्मण जी प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहे, हे रघुनाथ जी। किससे? भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रघुनाथ जी से, हे रघुनाथ जी भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। और यह सुनते ही उठे राम सुनि प्रेम धीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। और यह सुनते ही कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं, श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे। वस्त्र कहीं गिरा, तरकस कहीं गिरा, धनुष कहीं और बाण कहीं और गिरा। और कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने भरत जी को जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया कि बर बस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लकी
बिसरे सब ही अपान। भरत जी और प्रभु श्री रामचंद्र जी के मिलन की रीति को देखकर, कि किस तरह मिल रहे हैं, उस रीति को देखकर सबको अपनी सुध भूल गई। बिसरे सब ही अपान, अपनी सुध बुध भूल बैठे। मिलन प्रीति की मिजाई बखानी, कवि कुल अगम करम मन बानी। भाई मिलन की प्रीति कैसी बखानी जाए। जो कहा कि बरबस लिए उठाए उर लाए कृपा निधान। अब भरत राम की मिलन लखी, बिसरे सब ही अपान। तो इस मिलन की प्रीति कैसे बखानी जाए। वह तो कवि कुल के लिए कर्म मन वाणी तीनों से अगम है। कवि कुल अगम कर्म मन वाणी। अपरम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित मिति बिसराई। दोनों भाई भरत जी और भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी मन बुद्धि चित्त और अहंकार, मन बुद्धि चित्त अहमिति बिसराई। मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम पूरन, इन चारों यानी मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं। तो कहु सुप्रेम प्रगट को करई, के छाया कवि मति अनुसरई। कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे। कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे। के छाया कवि मति अनुसरई। कवि की बुद्धि, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि फिर कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे। और कवि ही अर्थ आखर बलु साचा, अनुहरि ताल गति ही नटु नाचा। कवि को तो कवि ही अर्थ आखर बल साचा, अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है। भाई किसी भी कवि के लिए अक्षर और उसका अर्थ ही सच्चा बल है। और अनुहरि ताल गति नटु नाचा, नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। तो अगम स्नेह भरत रघुवर को, जहन जाई मनु विधि हरिहर को। भरत जी और श्री रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है। अगम स्नेह, अगम स्नेह है, प्रेम अगम्य है। किसका? भरत रघुवर को, श्री भरत जी और प्रभु श्री रघुनाथ जी का। और कह रहे हैं आगे कि जहन जाई मनु, यानी जहां मन नहीं जा सकता। किसका? विधि हरिहर को। विष्णु, ब्रह्मा विष्णु और महेश यानी महादेव जी का। तो जहन जाई मनु विधि हरिहर को, कि जहां ब्रह्मा विष्णु महादेव का भी मन नहीं जा सकता। इसलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सोमय कुमति कहूं के ही भांति, बाज सुराग की गाडर ताती। फिर उस प्रेम को मैं कुबुद्धि, मैं कुमति, मैं कुबुद्धि किस प्रकार कहूं के ही भांति। अब बाज सुराग की गाडर ताती। भला गाडर की तात से भी कहीं सुंदर राग बज सकता है। भाई तालाबों और झीलों में एक तरह की घास होती है, उसी को गांडर या दूब को भी कुछ लोग गांडर कहते हैं। तो यहां कि मिलन प्रीति की मिजाई बखानी, कवि कुल अगम करम मन बानी। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित अहमिति बिसराई। कहते हैं कि मिलन प्रीति की मिजाई बखानी, क्योंकि किसी को उस समय सुध बुध ही न रह गई। बिसरे सब ही अपान।
कब बिसरे? भरत राम की मिलन लखी, कि श्री राम जी और भरत जी के मिलने की रीति को देखकर सबने तो अपनी सुध भुला दी थी, आपन के भूल गए रहन। इसीलिए कहते हैं कि किम जाई बखानी, क्योंकि किसी को उस समय तो कोई सुध बुध रह ही नहीं गई, प्रेम ही परिपूर्ण समा गया। इससे वहां दूसरी वस्तु की समाई ही न रह गई, कोनो जगह न है बची। भाई मन आदि अपने अपने सब धर्म भूल गए। मन संकल्प विकल्प, बुद्धि सत असत का विचार, चित्त अनुसंधान की कभी ऐसा किया है शुद्ध है, और अहंकार अहमिति भूल गए। अब यहां एक शंका कि भरत इन मन बुद्धि चित्त अहंकार को भूल जाए, तो समझ में आता है पर प्रभु श्री रामचंद्र जी तो परब्रह्म हैं, वे कैसे भूल सकते हैं? तो उसका समाधान इस तरह कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, कि जैसे भक्त प्रभु से मिले उसी रीति से भगवान भक्त से मिलते हैं। भक्त शिरोमणि अंतःकरण चतुष्टय को भुलाकर मिले, इसलिए उन्हीं के भावानुकूल प्रभु कृपालु श्री रामचंद्र जी भी मिले। भाई अंतःकरण चतुष्टय से परे स्फुरण मात्र यानी आत्मा की चेतना मात्र शेष रह गया। भाई अंतःकरण की चतुष्टय से परे जो है वह स्फुरण मात्र यानी आत्मा की चेतना मात्र शेष रह गया, जिससे सब में चेतनता और प्रकाश होता है, और दोनों के शुद्ध आत्म तत्व समुद्रवत मिल गए। किन दोनों के? भरत जी और प्रभु श्री रामचंद्र जी। तो कहु सुप्रेम प्रगट को करई, केहि छाया कभी मति अनुसरई। भाई कहने सुनने के चार मार्ग हैं, मन चित्त बुद्धि और अहंकार। जब भोगने वाले को इन चारों की विस्मृति हो गई, फिर कोई भी कवि, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तब कवि की मत किस राह से प्रवेश करे, कोने रास्ता से जाए। अय्या कि जिसको सुख प्राप्त हो जब वह कुछ कहे, तब कवि अपना उपमान उपमेय उक्ति युक्ति द्वारा रचना करे, भाई उस पर कुछ रचना करे। पर जब मुख से वचन ही न निकले, तब किसी की बुद्धि क्यों कर वहां प्रवेश करे? या इस तरह की प्रेम का अन्वय छाया के साथ कर ले, प्रेम का अन्वय छाया के साथ कर ले तो अर्थ होगा। और किस कवि की ऐसी मति है जो उसके प्रेम की छाया में अनुसरण करे? और कहते हैं कि कभी ही अर्थ आखर बलु सांचा, अनुहरि ताल गति नटु नाचा। भाई अक्षरों में इतना अर्थ बल नहीं है। कवि अक्षरों का ही तो खेल करता है, और अक्षरों में इतना अर्थ बल नहीं उस प्रेम को यथा तथ्य प्रकट कर सके। और अनुहरि ताल गति नटु नाचा। भाई ताल देने वाली जैसी ताल देगा, नट वैसा ही नाचेगा। ठीक उसी तरह जो शब्द कवियों को मिलेंगे उसी को लेकर कवि कोई बात कह सकेगा। यदि उस दशा के वर्णन के शब्द ही न मिले, वहां तो सब बिसरे सब ही अपान, भरत राम की मिलन लखी। भाई यदि उस दशा के वर्णन के शब्द ही ना मिले तो फिर कवि क्या करे? कवि अपनी विद्या में तो पक्का है, इसमें कसर नहीं, और नट नाच में भी पक्का है। किंतु यदि एक अक्षर अर्थ का बल और दूसरा ताल की गति का बल न पावे, यानी कवि
अक्षर का बल न पावे और ताल की गति का बल नट न पावे, तो वह क्या कर सके? उसका क्या कसूर है? उधर कवि का क्या कसूर या नट का क्या कसूर? तो आगे लिखते हैं कि अगम स्नेह भरत रघुबर को, जहन जाई मनु विधि हरिहर को। भाई त्रिदेव के मन की गुजर वहां नहीं, और की तो बात छोड़ दीजिए। त्रिदेव विधि हरिहर, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महादेव जी के मन की गुजर वहां नहीं। इससे इन दोनों यानी प्रभु श्री रामचंद्र जी और भरत जी, उनकी प्रीति को त्रिगुणातीत बताया बाबा जी ने। भाई त्रिदेव का मन अपने अपने गुण यानी रज, सत्व और तम तक ही जा सकता है। विधि, हरिहर और मन, मन यानी चंद्र, ये ही चारों अंतःकरण के देवता हैं। और जब इनका ही मन प्रभु श्री राम और भरत जी के प्रीति, मिलन प्रीति तक नहीं पहुंचता, तब दूसरे की पहुंच कहां जो कह सके। भाई जिनके ये अधिष्ठात्री देवता हैं, बुद्धि के अधिष्ठात्री देवता विधि हैं, चित्त के हरि और अहंकार के हर हैं। जब उन्हीं को पता नहीं, तब इनके मन की पहुंच भरत के स्नेह तक कैसे हो सकती है? कि विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। तब साधु शिरोमणि भरत और उनके स्वामी प्रभु श्री राम जी के स्नेह तक कैसे पहुंच सके? अब आगे भी कहते हैं कि सोमय कुमति, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सोमय कुमति कहूं के ही भांति, बाजू सुराग की गांडर ताती। भाई कवि अपनी मति को मूज की डोरी से उपमा दे रहे हैं, जो राग निकलने के पूर्व ही टूट जाए। कहने का भाव कि बढ़िया तार या तांत लगे तो सुंदर राग भी निकले। और घास की तांत से कहीं सुंदर राग निकल सकता है, अर्थात सुंदर राग नहीं निकल सकता। वैसे ही मुझसे वर्णन नहीं हो सकता। गांडर, गडरिये की तांत जिससे ऊन धुनी जाती है। विद्वत टीकाकार जिन्होंने जो बताया हो, मिलने की में प्रीति का गांभीर्य कितना था, प्रकार कैसा था, कैसे कहा जाए। भाई कर्मणा वाचा मनसा सभी तरह से तो कवि के लिए अगम है। प्रेम की परमावधि से दोनों भाई ऐसे परिपूर्ण हैं, मन बुद्धि चित्त अहमिति चारों अंतःकरण से परे अत्यंत दूर हैं। भाई मन बुद्धि चित्त अहंकार बिसर गए हैं। और ऐसा तो होना ही था कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदो ब्राह्मणो विद्वान। अब फिर उस प्रेम को कोई शब्दों में कैसे प्रकट करे? क्योंकि मन बुद्धि अहंकार और चित्त के ही विषय तो शब्द में प्रकट किए जाते हैं। शब्द में क्या प्रकट होते हैं? मन बुद्धि अहंकार और चित्त के विषय। शब्द में जो त्रिधा शक्ति है, शब्द में त्रिधा शक्ति होती है, तो जो त्रिधा शक्ति है वह तो अंतःकरण के अनुभव की छाया के अनुसार है। जब अंतःकरण को अनुभव ही नहीं, तो किसकी छाया के बल पर कवि की मति वर्णन, उसका वर्णन करने का यत्न करे? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, कवि के लिए अर्थ और शब्द इनके बल का ही सांचा काम देता है। परंतु प्रभु श्री राम और भरत जी के प्रेम का तो चित्र या सांचा शब्द और उसके अर्थ की सामग्री से बन ही नहीं सकता। और ताल देने वाले मन बुद्धि चित्त अहंकार तो यहां चुप है, बिल्कुल मौन है।
उन्हें ताल देना आता ही नहीं, फिर शब्दार्थ बल रूपी ताल के अभाव में कवि रूपी नट अपनी गति किस ढंग से बांधे, कैसे बांधे? भाई वर्णन रूपी नाच किस ताल के अनुसार करे? सांचा ही न डारत तो कल्पना की मूर्ति किस तरह ढाली जाए? भाई जैसे आपने देखा है ईंट बनती है, वो सांचा होता है, मिट्टी की लोई तैयार करते हैं, सांचे में भरते हैं, करते हैं, पलट देते हैं, ईंट तैयार, सांचा है। या कोई और चीज बनाना होता है तो उसके सांचे में डाल देते हैं, वो उसी आकार का बन जाता है। तो यहां वही कह रहे हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कि सांचा ही न डारत तो कल्पना की मूर्ति किस तरह ढाली जाए। यहां राम और भरत जी का स्नेह तो ऐसा आगम है कि विधि हरि हर के मन का भी वहां तक प्रवेश नहीं है। तो उस स्नेह का मेरे जैसे दुर्बुद्धि का कहीं वर्णन करने का साहस हो सकता है? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि सो मैं कुमति कहूं के ही भांति, कि मेरे जैसे दुर्बुद्धि का कहीं वर्णन करने का साहस हो सकता है? और कहीं गंडाली यानी दूब की तांत से कोई अच्छे राग के निकालने की भी अभिलाषा कर सकता है? तो भेड़ की तांत तो बजाने के काम में आती है, परंतु घास के रेशे से वह काम नहीं ले सकते। यद्यपि बटकर तंतु या तांत बना सकते हैं घास से, तो यहां कवि की मति गंडाली यानी दूब है, जिसमें राग के अच्छे निकलने की कोई संभावना ही नहीं है। बड़ी कोशिश करने पर भ्रष्ट राग चाहे निकल भी जाए, सुराग की तो कोई संभावना ही नहीं है। यहां गांडर और गाडर के भिन्नार्थक भिन्न अर्थ, परंतु समान रूप में यहां पर वही सौंदर्य है जो खाण और खाड़ा शब्द युगल में कि आय मय खाण न ऊख मय में मौजूद है, उसी तरह। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कवि की मति कुछ भेड़ आदि की गाडर की तांत नहीं है जिससे कि सुराग की भी आशा की जाती। यहां तो गंडाली यानी दूब गाडर की तांत है जिससे सुराग बज भी नहीं सकता। प्रसिद्ध है कि बेसुरा अच्छा पर बेताला नहीं अच्छा। सो यहां तो ताल नदारद है, कवि की वाणी शारद दारू नारी तो नाचने से रही। फिर यह कहे कि अच्छा ताल न सही, नाच न सही, ताल समेत गाना न सही, बेताल समेत ही अच्छे राग में कहो। तो यहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तो यहां मैं कुमति ठहरा, यहां तो गाडर यानी भेड़ आदि की तांत नहीं बल्कि गांडर गंडाली दूब तांत है, उसकी तांत। यह भी कभी अच्छे राग बजा सकती है। तो कहो सुप्रेम प्रगट को करई, केहि छाया कवि मति अनुसरई। कभी ही अर्थ आखर बलु साचा, अनुहरि ताल गति ही नटु नाचा। अगम स्नेह भरत रघुबर को, जहन जाई मनु विधि हरिहर को। सोमय कुमति कहूँ के ही भांति, बाज सुराग की गांडर तांती। भाई छाया यदि देख ले तो कवि उस पुरुष का वर्णन कर डाले। कवि में इतना पुरुषार्थ होता है, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। पर यहां तो प्रेम समाधि में चारों अंतःकरण ही विस्मृत हैं और ये ही प्रेम प्रकट करने वाले हैं। ये जो चारों अंतःकरण यही तो प्रेम प्रकट करने वाले हैं। भाई मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनमें उस प्रेम की छाया ही नहीं पड़ रही है, इसलिए उस प्रेम का वर्णन कवि के बूते की बात ही नहीं है। तालह काल क्रिया मानम, काल
की क्रिया का नाम है ताल। असो समाधि में काल की क्रिया नहीं होती और नाचने वाले को उसी का अनुसरण करना ठहरा। तो इसी भांति प्रेम समाधि में अंतःकरण की क्रिया ही रुकी हुई है और वह अवस्था शब्द और अर्थ की पहुंच के बाहर होता है। तो भरत के स्नेह तक विधि हरिहर के मन की पहुंच नहीं। जब ऐसे सुमति महानुभावों की यह दशा है तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, फिर मैं तो कुमति ठहरा सो मैं कुमति कहूं के ही भांति, जो मैं कुमति ठहरा मुझसे कैसे कहते बनेगा। तो मिलन बिलो की भरत रघुबर को, सुरगन सभय धक धकी धर की। मिलन बिलो की भरत रघुबर की, सुरगन सभय धक धकी धर की। समुझाए सुर गुरु जड़ जागे, बरसी प्रसून प्रशंसन लागे। भाई श्री भरत रघुवर मिलाप देखकर, मिलन बिलो की भरत रघुवर की, श्री भरत जी और रघुवर जी के मिलाप को देखकर देवगण भयभीत हो गए। सब भय सहित हो गए और धक धकी धर की, उनके कलेजे धड़कने लगे। समुझाए सुर गुरु जड़ जागे, बरसी प्रसून प्रशंसन लागे। तो देव गुरु बृहस्पति जी के समझाने पर वे मूर्ख जड़ चेते जागे और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे। मिल सपेम रिपु सूद नहीं, केवटु भेटे राम। भूरि भाई भेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। अब प्रेम पूर्वक शत्रुघ्न जी से भेंट कर प्रभु श्री रामचंद्र जी केवट से भेंटे, यानी केवट को गले लगाकर मिले। लक्ष्मण जी के प्रणाम करते ही भूरि भाई भेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। लक्ष्मण जी के प्रणाम करते ही भरत जी बहुत प्रेम से बहुत भांति उनसे गले लग कर मिले। तो जो कहा कि भरत राम की मिलन लख बिसरे सब ही अपान, पर मिलाप भरत जी और प्रभु श्री राम जी का मिलाप कहकर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बीच में प्रीत की अकथनीय अनिर्वचनीय होना कहते रहे। अब फिर वहीं भरत प्रभु श्री राम जी के मिलन के प्रसंग को वहीं से उठाते हैं कि भरत राम की मिलन लख वहां कहे, अब यहां मिलन बिलो की भरत रघुबर की। भाई अभी तक सब सुध बुध भूले रहे, बिसरे सब ही अपान। जब होश आया तब फिर अपने पुराने स्वभाव पर आ गए। और उधर बृहस्पति जी ने पहले समझाया था, उससे अब तक संभले रहे। जब देखा कि प्रभु श्री राम जी स्वयं उनके प्रेम में विदेह हो गए हैं, तब ढांढस जाता रहा देवताओं का, कलेजा उनका कांप रहा है, कांप उठा कि अब तो अनर्थ भ कि कतौ ऐसा न हो भरत जी प्रभु श्री राम जी के फेर ले जाएं, लौटाई ले जाएं। तो उनका एक कलेजा कांप उठा कि कहीं प्रभु अवश्य प्रभु को भरत जी फेर ले जाएंगे, लौटा ले जाएंगे। और यहां जड़ जागे समुझाए सुर गुरु जड़ जागे। जड़ जागे यानी जड़ और जागे का कैसा उत्तम संयोग बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया कि जड़ थे यानी जड़ से चेतन हो गए, यानी जागने से सोना। और सोते समय मनुष्य जड़वत हो जाता है, जड़वत हो ही जाता है। और जब जीव अपने कर्तव्य को भूल जाता है तो वही उसका सोना है। और उसको सावधान करने में पूज्य कवि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी प्रायः उसे जड़ कहते हैं और उसके साथ जागना क्रिया का प्रयोग करते हैं
कि जर ठाई दसार विकाल उयो अजहू जड़ जीवन जाग ही रे। और देवता मोह रूपी रात में सो रहे थे। मोह निशा सब सोवनी हारा, महामोह निश सूतत जागू। अब गुरु जी के समझाने, गुरु बृहस्पति जी के समझाने से मोह रात्रि दूर हो गई, ज्ञान का भानु उदय हो गया और देवता चैतन्य हुए। अब प्रसून पुष्प की वर्षा किए। भेटे लखन ललकी लघु भाई, बहुरी निशा दुलीन उरलाई। श्री लक्ष्मण जी छोटे भाई से ललक कर मिले। ललक यानी लालसा करना, प्रबल अभिलाषा से, उत्साह या उमंग से, चाह की उमंग से भरकर मिले। और फिर निषाद जी को हृदय से लगा लिया। मुनि मुनि गण दुहु भाई न बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। फिर दोनों भाइयों यानी भरत शत्रुघ्न जी ने मुनिवृंद को प्रणाम किया। अब मनोवांछित आशीर्वाद पाकर, मुनिवृंद से मनोवांछित आशीर्वाद पाकर भरत और शत्रुघ्न जी आनंदित हुए। सानुज भरत उमगी अनुरागा, धर सिर सिय पद पदुम परागा। अनुज शत्रुघ्न सहित तो छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ भरत जी प्रेम से उमंग कर श्री सीता जी के चरण कमल रज को सिर पर धारण कर बारंबार प्रणाम करते हैं। और माता सीता जी उनको उठाती हैं। श्री सीता जी ने उन्हें उठाकर कर कमल से सिर को स्पर्श करके अर्थात सिर पर हाथ फेर कर पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परसि बैठाए। असीय असीस दीन मन माही, मगन स्नेह देह सुधि नाही। श्री सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया और वे प्रेम में मग्न हैं, उन्हें देह की सुध नहीं है। तो भेटे लखन ललकी लघु भाई, ललकी लघु भाई, भाई शत्रुघ्न जी ने लक्ष्मण जी को प्रणाम किया और उन्होंने इन्हें तुरंत उठाकर लालसा पूर्वक गले से लगा लिया। ललक यह कि हम भगवत सेवा में हैं और हमारा भाई भागवत सेवा में। पुनि मुनि गण दुहु भाईन बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। अभिमत आशीष कि जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान ने आन, असी राम पद सहज स्नेहु। यही तो उनका मनोरथ है जो भरत जी ने प्रयागराज त्रिवेणी और सुरसरी मां गंगा से मांगा था। सिर कर कमल परसि, सिर पर हाथ फेरना प्यार और बाधा शांति का आशीर्वाद प्रकट करता है। राम जी विह्वल हो गए थे, कहूं पट कहूं निसंग। अब पट कहीं पड़ा, धनुष कहीं, बाण कहीं, तो ये विह्वल नहीं हुई माता सीता जी, इसी से आशीर्वाद देती हैं, पर मन ही में। मन में ही आशीर्वाद देती हैं। सीए शीस दीन मन माही, मन में ही आशीर्वाद देती हैं और मन स्नेह में मग्न हो गया। तो यहां भी अनुराग दोनों तरफ है। श्री सीता जी मगन स्नेह होकर सिर कर कमल परस बिठाती हैं। अब प्रेम भरा मन आशीर्वाद दे रहा है। सब विधि सानुकूल लखी सीता, भेनि सोच उर अप डर बीता। सब तरह से श्री सीता जी को अपने ऊपर प्रसन्न देखकर सब विधि सानुकूल लख सीता,
इस सभी तरह से श्री सीता जी को अपने ऊपर जब प्रसन्न देखा तो प्रसन्न देखकर वे सोच रहित तो हो गए और हृदय की आशंका जाती रही। भे निसोच उर अप डर बीता, को किछु कहई न को कुछ पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। उस समय न तो कोई कुछ कहता है और न कोई उनकी क्षेम कुशल आदि वार्ता करता है, यानी उनसे पूछता है। मन प्रेम से परिपूर्ण है। भाई मन तो प्रेम से, प्रेम भरा मन और निज गति छूछा, और अपनी गति यानी चाल चंचलता संकल्प विकल्प ये सब से खाली हो गया है। तही अवसर केवटु धीरज धरी, जोरि पानी बिनवतु प्रणाम करी। उस समय केवट धीरज धरकर हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा। क्या क्या विनती करता है कि नाथ साथ मुनिनाथ के, मातु सकल पुर लोग, सेवक सेनप सचिव सब, आए विकल वियोग। हे नाथ, मुनिराज वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, पुरवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री, सेवक, सेनप, सचिव सब, और आए विकल वियोग। सब के सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। सब विधि सानुकूल लखि सीता, भे निसोच उर अप डर बीता। तो भे निसोच उर अप डर बीता, भाई जो अपने से ही डरे, भरत जी तो अपने से ही डरे, उसके डर को अपडर कहते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी तो श्री रघुनाथ जी को प्रसन्न देखकर डर नहीं गया, और यहां गया माता सीता जी को सानुकूल देखकर, सब तरह से प्रसन्न देखकर। यह क्यों? तो इसका उत्तर है कि श्री जानकी जी सब भागवतों के लिए आचार्य रूपा हैं, और केवल आचार्य की कृपा ही कल्याण का मूल कारण है। वनवास में भाइयों की अपेक्षा इनको बहुत क्लेश हुए होंगे, माता सीता जी को ज्यादा क्लेश हुए होंगे। यह भय भरत जी में रहा होगा कि मैं ही उनके पति तथा उनके वनवास का कारण हूं, और मेरे ही कारण उन्होंने पति के साथ वन का कष्ट झेलना स्वीकार किया और दुख सह रही है। यह सब समझकर भरत जी सोच रहे हैं कि माता सीता मुझसे अप्रसन्न होंगी, और यही आशंका थी। और जब देखा कि सब विधि सानुकूल लखि सीता, भे निसोच उर अप डर बीता, इस सभी प्रकार से अपने अनुकूल देखा तो भरत जी सोच रहित हो गए, और हृदय का कल्पित भय यानी जो कल्पना कर रखा था वह कल्पित भय भी चला गया। अब कि को किछु कहई न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। उस समय न तो कोई कुछ कहता है न कोई कुछ पूछता है, मन प्रेम से परिपूर्ण है और अपनी गति से खाली है, अर्थात हर प्रकार की चांचल्यता से, विकल्पता से, संकल्पता से शून्य है। तो तेहि अवसर केवटु धीरज धरी, जोरि पानी बिनवत प्रणाम करी। भाई डूबते को कौन बचाता है? डूबते को केवट बचाता है। प्रारंभ में प्रभु की वेदिका आदि का दर्शन केवट ने कराया कि तब केवट ऊंचे चढ़िधाई, कहो भरत सन भुजा उठाई। और फिर बीच में कि मिल सपेम रिपुसूद नहीं, केवट भेटे राम। और यहां फिर अंत में कि तेहि अवसर केवट धीरज धरी। श्री राम जी से मिलने में भी केवट से मिलना कहा। श्री राम जी को यही सावधान करेगा
ये तीनों शब्द पूज्य कवि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के हैं और यह पद प्रारंभ में ही देकर इस भाव का सूक्ष्म बीज वहीं पर बाबा जी ने बो दिया था। भाई केवट अधीर हो जाए तो नाव डूब ही जाए, अगर केवट ही अधीर हो जाए तो नौका कौन संभालेगा, नाव तो डूबना पक्का, और उसका धैर्य धारण करना अत्यावश्यक है। भाई डूबते को बचाने वाला और डूबे को किनारे निकालने वाला केवट ही हो सकता है, यदि धीर हो तो। इसलिए जहां सब मग्न है वहां इसी का धीरज धरकर बोलना बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। श्री जनक महाराज की सभा भी जब स्नेह में डूबी तब वहां पर नदी का ही रूपक दिया कि सुर सिद्ध तापस जोगी जन मुनि देखी दशा विदेह की, तुलसीन समरथ को जो तरि सकई सरित स्नेह की। तब धीरज धरिय नरेश कहो वशिष्ठ विदेह सन। और यहां चारों भाई स्नेह नदी में डूब रहे हैं, उनको सहारा देकर नदी के पार करना यह काम केवट का है। इतना ही नहीं भाई, सब अवधवासी शोक सिंधु में डूबे हैं, उनके शोक को भी तो दूर करने का उपाय केवट कर रहा है, यानी निषादराज गुह जी कर रहे हैं। इससे भी केवट ही बड़ा उपयुक्त शब्द बाबा जी ने दिया। तो नाथ साथ मुनि नाथ के मातु सकल पुर लोग, सेवक से नप सचिव सब आए विकल वियोग। भाई सब लोग तो भरत जी के साथ आए, पर यहां मुनिनाथ के साथ आना कह रहे हैं, तो यह तो केवट की चतुरता है, राजा ही तो ठहरा। भाई निषाद राज है, निषाद राज गुह वो भी राजा हैं, तो ऐसा कहने से मुनि का नाम सुनते ही प्रभु उस प्रेम सागर से तुरंत निकल आवेंगे। भाई भरत के प्रेम से निकलकर माता परिजन पुरजन सबको ले आने के लिए सावधान हो जाएंगे, सबके दुख दूर करेंगे। और फिर वशिष्ठ जी इस समय दशरथ जी के स्थान पर हैं, इसलिए कहना उचित ही है, उनके साथ आए हैं। नाथ साथ मुनिनाथ के, उनके रहते राजकुमार के साथ आना कहना तो अनुचित था। दूसरे कि इस समय भरत जी श्री राम जी के पास चले आए हैं और वे लोग इस समय वशिष्ठ जी के साथ हैं, वशिष्ठ जी के साथी तो हैं, पुरजन गुरु सभी इसे लक्ष्मण समान निषाद राज जी को मानते आए, और यह भी राम जी से सबको मिलाने में लक्ष्मण जी, निषाद राज जी ने भी राम जी से सबको मिलाने में लक्ष्मण का ही काम किया और वही कर रहे हैं। तो तेहि अवसर केवट धीरज धरी, जोरि पानी विनवत प्रणाम करी। भाई बड़ी सावधानी रखी गई। भाई यहां पर भरत शत्रुघ्न आ गए तो चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी, प्रभु श्री राम जी पूछते कि पिता महाराज, भाई चक्रवर्ती जी के देहावसान का समय अब का समाचार अभी प्रभु को मिला नहीं है, तो चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के देहावसान का समाचार रघुनाथ जी को वशिष्ठ जी की अनुपस्थिति में न लगने पावे, उन्हें न पता होने पावे, नहीं तो प्रभु को संभालेगा कौन। जब प्रभु सुनेंगे कि मेरे विरह में चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी मेरे पिता महाराज ने प्राण दे दिया, उस समय उन्हें संभालने के लिए गुरु जी की आवश्यकता है। और सावधान होते ही कुशल मंगल पूछने का अवसर आवेगा, तब क्या कहा जाएगा। इसलिए निषाद राज गुरु जी के साथ माताओं के आगमन का समाचार प्रभु के पूरी तरह स्वस्थ होने के पहले ही निवेदन करते हैं। अभी प्रभु तो प्रेम मग्न में डूबे हुए हैं और पूरी तरह से सावधान नहीं है, पूरी तरह से चैतन्य नहीं है, और उसी में पूरी तरह स्वस्थ होने के पहले ही निषाद राज जी ने
गुरु जी के साथ माताओं और पुरजन मंत्रियों सखाओं के आने का समाचार दिया, उसको निवेदित किया। अब यह सुनने के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और निषाद राज जी की क्या स्थिति होती है और आगे क्या करते हैं, इस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।